डॉक्टर्स, वो जो जीवन देते हैं, लाइफ सेवर्स, धरती पर भगवान के का स्वरूप, और न जाने कितने रेस्पेक्टफुल नाम से हम उन्हें पुकारते हैं। आज के वर्ल्ड में डॉक्टर्स को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोफेशन माना जाता है और भारत में न जाने कितनी लड़कियां एक डॉक्टर बनने का सपना देखती हैं। लेकिन हाल ही में हुए आरजी कर मेडिकल कॉलेज के केस के बाद शायद ही कोई लड़की एक डॉक्टर बनने का सपना देख पाएगी और शायद ही कोई लड़की सपना देख पाएगी, क्योंकि एक लड़की के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी आबरू। और जिस देश में वो रहती है, अगर वहां उसकी आबरू ही सेफ नहीं है तो वो लड़की सपना कैसे देख पाएगी और उस सपने को पूरा करने के लिए हिम्मत कहां से लाएगी। घायल होंठ, घायल मुंह, घायल हाथ, घायल पैर, वैशी, दरिंदे, बलात्कारी, गण दुष्कर्मी। कोलकाता की रहने वाली ये एक लड़की पढ़ाई की, नीट यूजीसी क्रैक किया, उसके बाद फिर से मेहनत की और एक डॉक्टर बनी। उसके बाद दिन रात अपने पेशेंट्स की सेवा करती रही। ना खाने का देखा ना पीने का, अपने माँ बाप के सपने पूरे करती रही। मगर बदले में सोसाइटी ने उसे दिया क्या? उस हॉस्पिटल की 4 दीवारों में दब कर रह गई उसकी चीखें। उन वैशी दरिंदों के उत्पीड़न का शिकार हो गई कई लोगों को जीवन दान देने वाली वो डॉक्टर। ये कहानी है डॉक्टर मौमिता देवनाथ की। यस, द विक्टिम ऑफ आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप केस। 9 अगस्त की वो काली रात, जिस दिन विक्टिम डॉक्टर ने अपने 36 आवर्स के ड्यूटी के बाद भी अपने नाइट शिफ्ट के लिए वो हॉस्पिटल में रुकी हुई थी। उन्होंने अपने मम्मी से फोन पर बात किया और उसके बाद करीब 2 बजे अपने कुछ जूनियर्स के साथ डिनर किया। उसके बाद वो पास ही के सेमिनार हॉल में थोड़ा सा रेस्ट लेने चली गई। बस यही गलती कर दी उन्होंने कि ये सोचकर कि अपने ही हॉस्पिटल में, अपने ही वर्क प्लेस में, जहां वो घंटों दर घंटों काम करती है, वहां वो सेफ है। ये सोचना ही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। वारदात के बाद वाले दिन जब हॉस्पिटल कर्तृपक्ष को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने विक्टिम के परिवार के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश तो की, मगर उन्हें गुमराह करने की कोशिश की। जिस सीन को देखते ही पता चल जाए कि ये एक ब्रूटल रेप और मर्डर का केस है, उस सीन को उन्होंने सुसाइड दर्शाया पीड़ित के परिवार के सामने। और उसके बाद जब पीड़ित का परिवार उनसे मिलने आया तो उनके माता पिता को उनसे मिलने के लिए अपने ही बेटी के मृत शरीर को देखने के लिए 3 घंटों तक इंतजार करवाया गया। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि हॉस्पिटल कर्तृपक्ष ये काम क्यों कर रही है? किसको बचाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे? और जब इन सब के बाद जब डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा, उसको अरेस्ट किया। पुलिस के हिसाब से आरोपी संजय रॉय था, जो उस रात नशे की अवस्था में बिना किसी काम के हॉस्पिटल में दाखिल हुआ और इस हीनियस क्राइम को अंजाम दे गया। और आरोपी संजय रॉय ने भी इस बात को खुद कबूल कर लिया और खुद के लिए फांसी की सजा मांगी। मगर ये बात कुछ अटपटा लगने लगा और शक तब गहरा हुआ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से डॉक्टर सुबन गोस्वामी का यह कहना था कि विक्टिम के शरीर पर एटलीस्ट 10 से भी ज्यादा इंजरीज थी। उनका पेल्विक रीजन टूट चुका था, उनका लेफ्ट लेग टूट चुका था, उनके आईज पे इंजरी थी, मुंह पे इंजरी था, उनके राइट हैंड का रिंग फिंगर टूट चुका था, उनके नेल्स पे इंजरी थी। और सबसे बड़ी बात जो आरोपी संजय रॉय के इकलौते आरोपी होने पर क्वेश्चन खड़ा कर देता है वो ये
कि विक्टिम के शरीर पर से एटलीस्ट 150 ग्राम सीमेन पाया गया है। और डॉक्टर्स का ये दावा है कि इवन अगर एक इंसान 3 से 4 बार भी इजैकुलेशन करे तो भी इतने परिमाण में सीमेन नहीं पाया जा सकता, जो इस शक को और भी गहरा कर देता है कि इस केस में आरोपी एक नहीं अनेक हैं और इस केस को एक रेप केस से एक गैंग रेप के केस में डाइवर्ट कर देता है। और इससे ये पता चलता है कि इस केस में कई आरोपी हैं जो अभी तक सामने तक नहीं आए हैं और इसी के साथ ही कई लोग इस डॉक्टर को द निर्भया ऑफ कोलकाता कहकर पुकारने लगे थे। सोचकर देखिए जरा कितना दर्दनाक रहा होगा एक पिता के लिए ये दृश्य देखना, अपनी बेटी को इस हालत में देखना। पीड़ित के परिवार के स्टेटमेंट के हिसाब से जब उन्होंने पहली बार विक्टिम को देखा तब उनकी लेग्स राइट एंगल में फोल्डेड मिली थी। चश्मे के टूटने की वजह से आंखों में इंजरी हो चुका था, उनका नेक टूट चुका था, उनके माउथ पे इंजरी थी, हर जगह पे उन्हें इंजरी मिली थी। और ये सीन एक माता पिता का देखना वो कितना दर्दनाक हो सकता है ये हम सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो इस केस को और भी क्रूशियल बनाती जा रही हैं और कॉलेज कर्तृपक्ष और पुलिस के ऊपर शक और भी गहरा करता जा रहा है। फर्स्टली, इतना प्रोटेस्ट होने के बाद भी केस सीबीआई को सौंपने में इतना डिले क्यों? किस बात से डर रही थी कोलकाता पुलिस? और जब केस सीबीआई को सौंप दिया गया, जब केस सीबीआई को ट्रांसफर हो गया, उसी दिन एक मॉब अटैक करवा के सारे सीसीटीवी कैमरास और हॉस्पिटल में भी तोड़फोड़ करके सारे एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश की गई। सेकेंडली, आरजी कर कॉलेज के फॉर्मर डीन डॉक्टर संदीप घोष जो अभी रिजाइन कर चुके हैं, उनके रिजाइन करते ही उनको एक और कॉलेज में पोस्टिंग कर दिया गया, जबकि स्पेक्यूलेशंस ये है कि डॉक्टर संदीप घोष ही इस केस के प्राइम सस्पेक्ट में से एक हैं। थर्डली, जो सेमिनार हॉल है जो वारदात की जगह है, वहां के आसपास ही कुछ कमरों में कॉलेज कर्तृपक्ष ने गवर्नमेंट के परमिशन के साथ रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कि वहां पे तोड़फोड़ हो रही है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि इस माध्यम से एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश की जा रही है, जहां की स्पेक्यूलेशंस ये भी है कि वारदात की जगह बदली गई है, जहां की वारदात की जगह सेमिनार हॉल बताई जा रही है, मगर एक्चुअली वारदात की जगह सेमिनार हॉल नहीं बल्कि वो कमरे हैं जो रेनोवेशन के नाम पे तोड़फोड़ करी जा रही हैं जिनमें, और एविडेंसेस वहां है, इसलिए एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब सीबीआई इस केस को टेक ओवर कर चुकी है और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। इस केस में प्राइम सस्पेक्ट आरजी कर कॉलेज के फॉर्मर डीन डॉक्टर संदीप घोष हैं और उन्हीं के साथ 3 और डॉक्टर्स भी शामिल हैं जिनको सीबीआई ने ऑलरेडी समन जारी कर चुकी है। मगर इस घटना से बढ़कर भी अभी सिर्फ एक प्रश्न है कि भारत में और कितनी निर्भया और अभया कांड होंगी। आज हम स्वाधीनता के 78 साल में हैं। हम वुमेन एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रहे हैं, मगर क्या होगा बेटी पढ़ा के? आगे जाकर वो भी ऐसे ही किसी दरिंदे की हैवानियत का शिकार होगी। अगर बचपन से ही हम अपनी बेटियों को उनकी सेफ्टी के लिए 1000 नियमों का पालन करना सिखा सकते हैं, कपड़े, लुक्स, बातचीत करने में गुड टच बैड टच का अंतर सब कुछ सिखा सकते हैं, तो हम अपने लड़कों को उन्हें लड़कियों से कैसे पेश आना चाहिए, उन्हें लड़कियों का कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको अपने काउंटर पार्ट के साथ कैसे रहना चाहिए, ये क्यों नहीं सिखा सकते? अरे सोशल अवेयरनेस के नारे लगाने वाले, सोशल अवेयरनेस फैलाने वाले हम आज कैसे सोशल अवेयरनेस फैला रहे हैं कि देश में रेप केसेस बढ़ती ही जा रही हैं? क्या इस बार
ये उठी हुई आवाज, लड़कियों के लिए उठी हुई ये आवाज क्या लॉ एंड ऑर्डर में चेंज ला पाएगा? क्या इस बार हमारा लॉ एंड ऑर्डर हमें असली जस्टिस दे पाएगा? क्या इस बार के बाद से हर लड़की इस देश में सेफ फील करेगी? क्या इस बार ये आवाज जो उठी है वो दब तो नहीं जाएगी, वो मार तो नहीं दी जाएगी? क्या इस बार ये लॉ एंड ऑर्डर, हमारे कंट्री की ये लॉ एंड ऑर्डर इन वैशी दरिंदों को उनकी असली और सटीक दंड तक पहुंचा पाएगी? अब सिर्फ यही देखना बाकी है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर हमें जस्टिस तक कितनी जल्दी पहुंचा सकता है। अरे हमारा देश तो वो स्वर्ण देश है जहां पे द्रौपदी के मान के लिए महाभारत हो गया था। तो इस बार भी एक महाभारत की जरूरत है, सोच में महाभारत की जरूरत है। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें और उसको इतना शेयर करें कि हर इंसान इस चीज के लिए आवाज उठाए। जो डॉक्टर्स अपनी डॉक्टर दीदी के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ हम सारे इंडियन सिटीजन्स खड़े रहें। ये वीडियो हर इंडियन सिटीजन के फोन तक पहुंच जाना चाहिए। इसी के साथ मैं विदा लेती हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।